फैक्टर कंप्लीटली। सो यहाँ पर हमें कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, हमें उसको फैक्टराइज करना है बेसिकली, राइट। तो अगर आप पहले वाले ऑप्शन पे देखोगे ना, पहला वाला जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 9x² प्लस 24xy प्लस 16y², हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो डायरेक्टली तो आपको कुछ नहीं ऐसे दिख रहा है कि हम कुछ कोई फॉर्मूला हमें पता, हम डायरेक्टली इसमें अप्लाई करके फाइंड आउट कर लें। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक करेंगे। सो यहाँ पर आपके पास पहले है 9, तो क्या मैं इस 9 को 3² राइट कर सकता हूँ? 3² क्या होता है, 3 × 3, और वो 9 हो जाता है, 9 हो जाएगा, राइट। x² है तो x² को मैंने एज इट इज नोट कर लिया, प्लस 24xy है तो मैंने अभी इसको एज इट इज छोड़ दिया है, प्लस 16 को क्या आप राइट कर सकते हो, 4 का स्क्वायर, और y² है तो y² आ जाएगा। यहाँ पर देखो, ये 3 पर भी स्क्वायर है और x पर भी स्क्वायर है, तो क्या हम इसको 3x का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं? सिमिलरली क्या हम इसको 4y का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, राइट। अभी देखो, अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि क्या हम इससे कोई आइडेंटिटी फॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 24 गिवन है, राइट। 24 गिवन है, तो 24, करेक्ट। और यहाँ पर हमारे पास है 3 और एक हमारे पास है 4। तो अगर मैं 3 × 4 करता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 से और मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 × 4 = 12, और 12 × 2 = 24, सेम आ गया हमारे पास 24, करेक्ट। अभी देखो, और एक्स वाई है तो एक्स वाई तो एज एज इट इज आ ही जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो हम कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा a² हो जाएगा, ये हमारा b² हो जाएगा, प्लस प्लस 2 × फर्स्ट वाला टर्म 3x, राइट, इंटू सेकेंड वाला टर्म 4y, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 24 आ गया। एक्स वाई यहाँ पर है, x × y, एक्स वाई मीन्स हमने ये सेम चीज लिख रखा है कि नहीं लिख रखा है, सेम चीज हमने लिख रखा है, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो हमारी एक आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, देखो, a² प्लस 2 × फर्स्ट वाला टर्म, फर्स्ट टर्म, इंटू सेकेंड टर्म, सेकेंड वाला टर्म हमारा ये हो जाएगा 4y प्लस b², राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी बन गई है a प्लस b होल स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, a² है, राइट। तो a हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। a की वैल्यू हमने 3x फाइंड कर ली। b हमारा क्या हो जाएगा, b इज 4y², मीन्स ये हमारा 4y क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, b इज 4y, करेक्ट। अभी इसके पहले के एक्सरसाइजेज में हमें क्या गिवन होता था, हमें ये वाला पार्ट गिवन होता था और हमें ये एक्सपेंड करना होता था, वहां से हमें आंसर मिलता था। लेकिन इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये वाला पार्ट गिवन है, इससे हमें क्या करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है, राइट। तो अभी तक हमें क्या पता चल गया कि ये हमारा जो लिखा हुआ है, ये a² प्लस b² प्लस 2ab लिखा है, राइट। तो हम इसको, इस कंप्लीट को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, मीन्स a हमारा क्या है, 3x है, प्लस b की वैल्यू क्या है, 4y है, और इसका होल स्क्वायर। तो ये 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा फैक्टर होगा, ये हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है, करेक्ट। चलो अभी हम लोग मूव करेंगे सेकेंड वाला पार्ट सेम क्वेश्चन का।
4s² प्लस 20st प्लस 25t²। यहाँ पर देखो सभी प्लस प्लस वाले हैं, तो हम इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करना चाहेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मैं 4 को राइट कर सकता हूँ 2² s², करेक्ट, प्लस 20st को अभी हम ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। और यहाँ पर देखो 25 को मैं 5² राइट कर सकता हूँ और t² राइट कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर ये 2 का भी स्क्वायर है, s का भी स्क्वायर है, तो मैं इसको 2s का होल स्क्वायर राइट कर सकता हूँ। यहाँ पर 5 पर भी स्क्वायर है, t पर भी स्क्वायर है, तो मैं इसको 5t का होल स्क्वायर राइट कर सकता हूँ, करेक्ट। और प्लस यहाँ पर सभी प्लस प्लस में है, तो क्या मैं इसको 20 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो इस तरह से हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 पहला वाला टर्म यहाँ पर राइट कर लो 2s, दूसरा वाला टर्म हम राइट कर लेंगे 5t। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमें ये सेम 20st मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 हमें मिल गया, और s×t मिल गया, मीन्स s×t मिल गया। इट मीन्स जो हमारा ये वाला पोर्शन हमने लिखा है ये हमने करेक्ट लिखा है, करेक्ट। तो ये देखो अभी किस फॉर्म में हो गया, a² प्लस b² प्लस 2 × a × b। इट मीन्स हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो a प्लस बी होल स्क्वायर ये हमें क्या बताता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ पर भी हमें ये वाला पोर्शन पता है, इससे हम ये वाला पोर्शन राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर a है, तो स्क्वायर को छोड़कर, इसमें स्क्वायर को छोड़कर जो भी बचेगा वो हमारा a है। मीन्स a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2s। a हमारा मिल गया 2s। क्या आप b की वैल्यू बता सकते हो, यहाँ पर देखो ये b² है, तो यहाँ पर स्क्वायर को छोड़कर जो भी बचा वो b है, तो b हमारा क्या है 5t है। सो b की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 5t, राइट। और हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। तो a हमारा क्या है 2s है, b हमारा क्या है 5t है, और इसका हम होल स्क्वायर राइट कर देंगे। तो यही हमारा तो फैक्टर हो जाएगा ना 2s प्लस 5t होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हमारा सेकेंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर थर्ड वाला पार्ट देखेंगे, 49x होल स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y²। इसको भी हम सेम राइट कर सकते हैं। 49 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 7 का स्क्वायर x² प्लस 28xy को हम लोग एज इट इज नोट कर लेंगे, प्लस 4 को मैं राइट कर सकता हूँ 2² y² है तो y²। यहाँ पर 7² है और x² है, तो मैं इसको 7x का होल स्क्वायर राइट कर सकता हूँ, प्लस ये 2² y² है, तो हम इसको 2y का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सभी प्लस प्लस में है, तो मैं इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी के फॉर्म में क्या मैं इसको राइट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर बिना कुछ देखे ही ऐसे ही राइट कर देता हूँ, प्लस 2 2ab होता है ना बीच वाला टर्म, बीच वाला टर्म हमारा क्या होता है 2ab होता है। यहाँ पर देखो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर a² है, यहाँ पर b² है, यहाँ पर 2ab है, राइट। तो हम इसको इस तरह से क्या राइट कर सकते हैं, 2 × a की वैल्यू क्या है 7x है, इंटू b हमारा क्या है 2y है, राइट। अभी हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई मीन्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मुझे 28xy मिल रहा है। तो देखो 2 7 जा 14, 14 2 जा 28 ये आ गया, x × y तो 28xy मीन्स ये सही में लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर 7x² प्लस 2y² मीन्स a² प्लस b² प्लस 2 × a × b मीन्स यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो a² a की वैल्यू क्या मिलेगी 7x, राइट। यहाँ से हमें मिल जाएगा a की वैल्यू 7x, b की वैल्यू
यहाँ पर देखो बी स्क्वायर है तो बी हमारा 2y मिल जाएगा, राइट। ए 7x मिला और बी हमारा 2y मिला। तो हमें इस वाले क्वेश्चन में ये वाला पार्ट गिवन है, ये वाला हमें गिवन है, इससे हमें इस वाले पे मूव करना है। ये हमें कैसे मिल जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए ए बोले तो 7x, बी अगर मैं बी की बात करता हूँ तो वो 2y है और इसका होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने थर्ड वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। चलो फोर्थ वाले पार्ट पे हम लोग मूव करेंगे। जो हमारा फोर्थ वाला पार्ट है इसमें है 64p² प्लस 32/3 pq प्लस 4/9। सही। चलो अभी अगर हम इसको देख रहे हैं तो मैं ट्राई क्या कर रहा हूँ कि जो स्क्वायर वाले टर्म है, यहाँ पर देखो p का स्क्वायर है, यहाँ पर q का स्क्वायर है, इन स्क्वायर वाले टर्म को हमें होल स्क्वायर के फॉर्म में पहले राइट करना है। करेक्ट। तो हम पहले बीच वाले पोर्शन को हम लोग छेड़ते ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने देखा यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है, तो मुझे पहले इन दोनों टर्म्स पे फोकस करना है कि ये किसी तरह से हमारे होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो 64 है तो क्या मैं 64 को 8 का स्क्वायर राइट कर सकता हूँ, इंटू पी स्क्वायर को एज इट इज नोट कर लो। मैंने बोला हम बीच वाले टर्म को छेड़ेंगे ही नहीं, तो मैंने उसको एज इट इज नोट कर लिया, प्लस 4/9। क्या मैं 4 को 2 स्क्वायर राइट कर सकता हूँ, क्या मैं 9 को 3 स्क्वायर राइट कर सकता हूँ, इनटू क्यू स्क्वायर। करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट वाले टर्म को देखोगे 8 का भी स्क्वायर है, p का भी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको 8p होल स्क्वायर राइट कर लूँ, प्लस बीच वाले टर्म के लिए थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ देंगे। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको 2/3 क्यू होल स्क्वायर राइट कर सकता हूँ। तो ये हमारे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के टर्म्स मिल गए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें मैं 2 इंटू, क्योंकि 2ab होता है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले में 2ab होता है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले में भी मैं ट्राई कर रहा हूँ चेंज करने का, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो सभी प्लस प्लस है, राइट। तो ये ज्यादा चांसेस हैं कि ए प्लस बी के फॉर्म में ही ये वाला हमारा एक्सप्रेशन होगा। तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 8p, बी की वैल्यू क्या है, ये हमारा बी की वैल्यू है 2/3 क्यू, 2/3 क्यू। करेक्ट। क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि क्या हमारा ये वाला चीज मिलेगा। तो p इंटू क्यू तो ये वाला तो मिल जाएगा, क्या अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 32/3 मिल जाएगा। सो लेट्स सी हियर, 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, 32/3 मीन्स जो हमने ये वाला पार्ट राइट किया है ये हमने करेक्ट राइट किया है, राइट। इट मीन्स जो ये वाला है वो हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को ही सेटिस्फाई कर रहा है, उसी पर ये बना हुआ है। तो क्या आप यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ए स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर वाले को छोड़कर ये जो 8p बचेगा ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी 8p और b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 2/3 क्यू, राइट। a और b की वैल्यू हमें मिल गई, हमें पता है कि ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी पर बेस्ड है। तो क्या हम इसको राइट कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a मीन्स 8p और b मीन्स 2/3 क्यू और इसका होल स्क्वायर। ये हमारे फोर्थ वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। चलो फिफ्थ वाले पार्ट पे हम लोग मूव करेंगे। तो हमारा फिफ्थ वाला पार्ट क्या है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिफ्थ वाला पार्ट हमारे पास क्या है। सो लेट्स सी हियर, ये हमारे पास है 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। सबसे पहले मुझे क्या दिखता है ऐसे क्वेश्चंस में, स्क्वायर वाले टर्म्स, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है। क्या हम इसको क्या हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हाँ कर तो सकते हैं,
कर तो सकते हैं, राइट। चलो एक बार हम लोग इसको स्क्वायर वाले टर्म में कन्वर्ट करके ही देखते हैं। तो चलो यहाँ पर थ्री है, तो क्या मैं थ्री को रूट थ्री राइट कर सकता हूँ? रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है? थ्री ही तो होता है, राइट। तो मैं थ्री को रूट थ्री का स्क्वायर राइट कर दिया मैंने, करेक्ट। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आ गया, प्लस मिडिल वाले टर्म को तो अभी हमें टच ही नहीं करेंगे, प्लस फोर ए बी, प्लस लास्ट वाले को देखो, क्या मैं फोर को टू स्क्वायर राइट कर सकता हूँ? अगेन थ्री है तो क्या मैं इसको रूट थ्री का स्क्वायर राइट कर सकता हूँ? बी स्क्वायर है तो बी आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो, रूट थ्री स्क्वायर और ए का भी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको रूट थ्री ए का होल स्क्वायर राइट कर सकता हूँ? लास्ट वाले टर्म को देखो, क्या मैं इसको टू अपॉन रूट थ्री इंटू बी का होल स्क्वायर राइट कर सकता हूँ? यहाँ पर सभी प्लस प्लस वाले टर्म है, तो मैं सबसे पहले इसको आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर में बदलना चाहूंगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिना देखे क्या कर रहा हूँ, बीच का जो हमारा टर्म होता है वो टू ए बी का होता है। अगर आप ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी देखोगे, सो इट विल गिव यू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बीच वाले टर्म में टू है, राइट। टू इंटू ए इंटू बी, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बिना देखे, टू इंटू ए हमारा क्या है, रूट थ्री इंटू ए है। बी हमारा क्या है, टू बी अपॉन रूट थ्री है। इसको हम देखते हैं, क्या हमें सेम चीज फोर ए बी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ए बी तो है, इट मीन्स ये वाला पोर्शन तो मिल रहा है। अभी देखो, रूट थ्री यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और टू टू जा फोर, राइट। तो फोर ए बी तो ये हमें मिल गया। इट मीन्स ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर पे ही बेस्ड है, करेक्ट। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर पर ही बेस्ड है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए देखो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर, ए इज रूट थ्री ए है, और बी इज टू अपॉन रूट थ्री बी, करेक्ट। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है, रूट थ्री ए है, प्लस बी की वैल्यू क्या है, टू बी अपॉन रूट थ्री है, और इसका होल स्क्वायर। सो ये हमारा फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। फैक्टर क्या हो रहा है यहाँ पर, रूट थ्री ए प्लस टू अपॉन रूट थ्री बी होल स्क्वायर, करेक्ट। ये आंसर हो जाएगा। या आप इसी को एक तरह से और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में अगर आप देखोगे ना, सेकंड मेथड यहाँ पर देखो, सेकंड मेथड, थ्री ए स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस फोर अपॉन थ्री बी स्क्वायर। क्या करो आप, थ्री को कॉमन ले लो। देखो यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर थ्री है, वन अपॉन थ्री को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। वन अपॉन थ्री को हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। मैं क्यों कॉमन ले रहा हूँ वन अपॉन थ्री, मैं यहाँ से डिनोमिनेटर को हटाना चाहता हूँ, करेक्ट। सो इट विल गिव यू, जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो थ्री ए स्क्वायर में अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई नहीं, जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो थ्री ए स्क्वायर में अगर आप वन अपॉन थ्री, देखो यहाँ पर थ्री ए स्क्वायर है, इसको अगर आप वन अपॉन थ्री से डिवाइड करोगे तो थ्री ए स्क्वायर इंटू डिवीजन का साइन चेंज होकर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ये दूसरा वाला पार्ट उलट जाता है, तो वन अपॉन थ्री थ्री हो जाएगा, थ्री अपॉन वन हो जाएगा। तो थ्री थ्री ज़ा नाइन, और ए स्क्वायर है तो नाइन ए स्क्वायर हो जाएगा ये वाला पार्ट, जब हमने वन अपॉन थ्री को कॉमन लिया है। हमने क्या किया है, वन अपॉन थ्री को कॉमन लिया है, तो इट विल गिव यू नाइन ए स्क्वायर प्लस फोर ए बी। इसमें अगर आप वन अपॉन थ्री से अगर आप डिवाइड करोगे, सो ये ऊपर चला जाएगा, तो थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व ए बी प्लस फोर बी स्क्वायर,
करेक्ट। ये हमारा सेकेंड मेथड है। ये हमारा क्या है? सेकेंड मेथड। आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। सो 1/3। यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट राइट कर दूं क्या? 9a² है, मीन्स हम इसको 3a का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 4b का स्क्वायर है, मीन्स इसको मैं 2b का होल स्क्वायर राइट कर सकता हूँ। प्लस 2 × ए हमारा क्या है? 3a है। b क्या है हमारा? 2b है। तो हम इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अभी हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। और a × b यहाँ पर ऑलरेडी है। इट मीन्स ये a+b होल स्क्वायर के फॉर्म में ये रिटर्न है, राइट। यहाँ पर a क्या होगा? a is 3a। b क्या होगा? b is 2b। सो 1/3, 1/3, और ये हमारा हो जाएगा 3a प्लस बी हमारा क्या है? 2b है। 3a + 2b का होल स्क्वायर है, करेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा। ये भी हमारा सेम, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ये वाला पोर्शन आया है ना, हम इसको भी सेम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप इधर आप ये वाला आंसर राइट कर सकते हो या फिर ये वाला, बोथ आर करेक्ट। अगर हम आप बोल रहे हो कि अलग अलग दिख रहे हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे? यहाँ पर देखो, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। ये वाला पोर्शन है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर देखो √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ए हो जाएगा प्लस 2b/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं? 3a + 2b इसका होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर, राइट। सो √3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा और न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 3a + 2b होल स्क्वायर, करेक्ट। और √3 का स्क्वायर इट विल गिव यू 3। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/3। सो अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सेम चीज यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। आप जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप वो वाला यूज करके सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। तो ये हमारा सेकेंड वाला मेथड था, ये हमारा फर्स्ट वाला मेथड था, करेक्ट। चलो इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे हम लोग मूव करेंगे। इसको मैं केवल एक ही मेथड से बताऊंगा, आप दूसरा वाला मेथड ट्राई करना, राइट। सो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर मैं कॉमन लेके सॉल्व करता हूँ पहला वाला मेथड, राइट। सो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि मुझे डिनोमिनेटर में 5 है और मुझे इस 5 को हटाना है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये वाला 5 हट जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं 1/5 को कॉमन ले लूंगा। तो जब आप 1/5 को कॉमन लेंगे, आप जो भी कॉमन लेते हो उससे डिवाइड करते हो। तो 1/5 से इस पहले वाले टर्म को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो 9/5 s² है, इसको डिवाइड करो 1/5 से। तो जब डिवीजन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये 1/5 5/1 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 9s² बचेगा, राइट। तो पहले वाले टर्म में जब आप डिवाइड करोगे सो इट विल गिव यू 9s²। प्लस दूसरे वाले में अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो 6sv है, डिवाइड करो 1/5 से। 6sb डिवीजन की जगह पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, ये 5/1 हो जाएगा। 6×5 = 30sb। तो ये हो जाएगा 30sb। और यहाँ पर अगर आप डिवाइड करोगे तो इट विल गिव यू 5b² है, डिवाइड करो 1/5 से। तो 5b² मल्टीप्लिकेशन ये 5/1, तो 25b²। सो ये हमारा हो जाएगा 25v², करेक्ट। सो अभी हम मुझे क्या दिख रहा है? स्क्वायर वाले टर्म को मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा। ये हमारा स्क्वायर वाला टर्म है, ये हमारा स्क्वायर वाला टर्म है। मैं क्या ट्राई करूंगा कि ये होल स्क्वायर
के फॉर्म में हम इसको राइट कर सके। सो लेट्स सी हियर, 1/5, 9 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 3 स्क्वायर s स्क्वायर, मिडिल वाले टर्म को मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा, प्लस 25 को मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ 5 स्क्वायर और v स्क्वायर। सो इट विल गिव यू 1/5, 3 स्क्वायर है, s स्क्वायर है, मीन्स 3s का होल स्क्वायर, प्लस मिडिल वाले टर्म के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, और 5 स्क्वायर है, वी स्क्वायर है, तो हम 5v का होल स्क्वायर यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अभी देखो सभी प्लस प्लस है, तो मैं यहाँ पर ये ए स्क्वायर मुझे मिल गया, बी स्क्वायर मुझे मिल गया, मैं ट्राई करूंगा क्या मुझे 2ab मिल सकता है। मैं 2ab के पीछे क्यों पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अगर 2ab मुझे मिल गया तो मैं इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एंड इट विल गिव यू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं 2 इंटू ए हमारा क्या है 3s है, बी हमारा क्या है 5v है, राइट। इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे क्या, अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो मुझे 30s भी मिलेगा, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 s इंटू बी, तो सेम चीज मुझे मिल रहा है, इट मीन्स हमने इसको क्या कर दिया है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। सो लेट्स सी हियर, 1/5, करेक्ट। अगर आप यहाँ से देखोगे तो a की वैल्यू आपको क्या मिली है, a इज 3s, और b हमारा क्या है 5v है, और a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में मुझे राइट करना, इट मीन्स 3s प्लस 5v होल स्क्वायर, 3s प्लस 5v होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/5, 3s प्लस 5v होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन।